आज हम कक्षा 12 में शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर आव्यूह। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आव्यूह पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि आव्यूह में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि आव्यूह क्या है। आव्यूह का मतलब है कि जिसमें एक ऐसा सिस्टम, संख्याओं का एक ऐसी पद्धति जो पंक्ति और स्तंभ के रूप में बनाकर रखी जाए तथा एक ब्रैकेट के अंदर। स्तंभ और पंक्ति का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या को 2, 3, 4 या 1, 3, मान लीजिए 5, 1, 2, 3, अगर इसमें देखा जाए तो पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या। सबसे पहले हमें क्या जानना है, एक मिनट। तो आव्यूह में अगर इसको एक पद्धति में, एक प्रणाली में रख दिया जाए पंक्ति और स्तंभ के रूप में और एक ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, तो पहली चीज हमें जानना है कि ये सिंबल जो है मैट्रिक्स का है, आव्यूह का सिंबल है। और अगर इस पूरे को कहा जाएगा तो आव्यूह में रखी जाने वाली संख्या हो गई, जिसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली क्या होती है, पंक्ति। पंक्ति का मतलब कि कोई चीज जो समांतर, समांतर का मतलब गिरी हुई, यानी ये अगर हम कहें ये क्या है ये, तो आप कहेंगे पहली पंक्ति R1। R1 का मतलब रो, इंग्लिश में R को क्या बोलते हैं, रो। रो माने होता है पंक्ति, तो ये रो है। R1 ये R2 कहलाएगा, ये R3 कहलाएगा। और अगर यहां देखें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं। क्या है, स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ में विभाजन होता है इसका। स्तंभ का मतलब कॉलम। कॉलम, स्तंभ किसको कहते हैं, जो लंबवत खड़ा। जिस तरह उसको समांतर को पंक्ति बोलेंगे, समांतर जो चीजें होंगी, और जो लंबवत खड़ी हो उनको हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो ये हमारा आव्यूह हुआ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये C1 हो गया, मतलब पहला कॉलम। C का मतलब कॉलम, कॉलम। ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम C3, है ना। तो पंक्ति और कॉलम में विभाजन। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये रुक सकता है, अगर इसको बोलेंगे तो कौन सा आव्यूह कहलाएगा, ये 3 गुणे 3 का। 3 गुणे 3 का मतलब 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ। ठीक, और लेते कैसे हैं, पहले पंक्ति फिर स्तंभ की संख्या। तो 3 गुणे 3 का आव्यूह। इसी तरह ये ढेर सारे अंकों तक चल सकता है, मतलब 5 का भी हो सकता है, 4 का भी, 6 का भी, लेकिन हमें अधिकतर अभी तक जो मिलेगा वो 2, 3 या 4 का मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं पढ़ना। हालांकि उसमें बताया जाएगा कि यम गुणे n का भी आव्यूह होता है। यम गुणे n का मतलब कि जिसे 1, 2 पंक्ति 1, 2, 3 है, तो इसी तरह यम संख्याओं तक पंक्तियां चली जाए, डॉट डॉट करके 4, 5, 6, 7। और स्तंभ कहां तक चला जाए, यम तक, तो n गुणे m का। तो कहने का मतलब हमारा यम गुणे n माने अनंत तक भी जा सकता है, तमाम संख्याओं तक। लेकिन हमें पढ़ने का जो मिलेगा वो अभी 3 तक मैक्सिमम, या 4 बहुत मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में 4 के मिल जाएंगे, नहीं 3 के। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी सवाल कुछ लोगों का होगा कि क्या ये बराबर होना जरूरी है। नहीं, कभी भी बराबर होने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इस तरह से कोई चीज लिख दी जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी आव्यूह में रख दिया गया। अब इसमें क्या है, स्तंभ तो 3 हो गए, लेकिन पंक्ति कितनी हुई, 2 हुई। अब आपको इसको क्या कहेंगे, स्तंभ 3 है, मतलब 2 गुणे 3 का आव्यूह हो गया। ठीक, तो ऐसा नहीं, बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा आव्यूह मतलब यही जानना है हमें, 2 में, 3 में ऐसे पढ़ना। बहुत सिंपल चैप्टर, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले सिंबल जानना है, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। इसी से आगे अब अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, सारणिक, तो उस सारी चीजें केवल उसमें सिंबल की चेंजिंग हो जाती है।
उसके सिंबल में ब्रैकेट ना होके अंकों को दो सीधी लाइनों के बीच में रखा जाता है। तो हालांकि आगे की बात है। अब ऑब्वियो में सबसे पहले क्या आता है, हमें ये जानना है कि इसमें नियम दिए गए। नियम का मतलब होता है कि आपको कम इसमें 12-13 नियम दिए हैं जो आपको किताब में आपकी है। इकाई ऑब्वियो, शून्य ऑब्वियो, तत्समक ऑब्वियो, ढेर सारे नियम। जैसे मैं आपको बताऊं, एक इकाई ऑब्वियो क्या है या तत्समक ऑब्वियो जिसको बोलते हैं। इकाई ऑब्वियो का मतलब जिसके विकर्ण पर केवल एक हो और बाकी सारी जगहों पर क्या शून्य, इसको हम क्या बोलते हैं। और किस विकर्ण पर? एक विकर्ण पर एक हो, बाकी सब जगहों पर क्या हो, शून्य हो, तो इसको हम इकाई ऑब्वियो बोलते हैं। इसी तरह क्षैतिज ऑब्वियो, पंक्ति ऑब्वियो और ढेर सारे नियम आपको किताब में आपकी दिए गए हैं। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उदाहरण सहित दिया गया है। अब उसके बाद फिर भी कहीं दिक्कत होगी तो बताएंगे, साफ लिखा गया है उसमें। क्षैतिज मतलब जिसमें सिर्फ एक लाइन लिख दिया जाए, ऐसे 1 2 3 क्षैतिज है ना। अब ये हो गया, यह केवल सिंगल ऐसे 1 2 3 लिख दिया जाए, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तत्समक का सब पढ़ेंगे आपको किताब में 13 से 14 नियम है। अब उसको मैं यहाँ क्या एक्सप्लेन करूँ, किताबों में है सब, आप पढ़ लेंगे। अब हम आते हैं मेन ऑब्वियो को कैसे हल करते हैं, ऑब्वियो के क्वेश्चन को हल करने के नियम। और उसमें भी जो आप नियम पढ़ेंगे, अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आपका उसका हल बताया जाएगा। जबकि सब परिभाषा है, परिभाषा लिखकर और उसके बाद आपको दे दिया गया है उसके नीचे वो एग्जाम्पल कि कौन क्या है। शून्य ऑब्वियो, शून्य का मतलब जिसमें सब शून्य हो, सारे पद शून्य हो जाए, ये शून्य ऑब्वियो है, ऐसे करके आपको सब दिया है। आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं कि ऑब्वियो में सबसे पहली चीज क्या आती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सबसे पहले हमें मिलता है ऑब्वियों का योग। अच्छा, एक बेसिक चीज जान लेते हैं कि आई क्या है। आई 3 के रूप में जब होगा तो आपको यही जानना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई ऑब्वियो की जरूरत अभी आपको पड़ेगी, या इसी को तत्समक ऑब्वियो बोलते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी और तो सब आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा। अब हमें सबसे पहला जो मिलेगा ऑब्वियो, उसमें मिलेगा ऑब्वियों का योग। ऑब्वियों का योग करना, योग करना। योग करने का मतलब शायद आपको समझ में आया होगा, जोड़ना। ऑब्वियों का मतलब योग का जोड़ना। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी बेटा, केवल आपको ध्यान देना। अब योग करने का मतलब जोड़ना, लेकिन क्या ऐसे जोड़ना जैसे हम जोड़ते थे? नहीं, जैसे हम जोड़ते थे थोड़ा सा डिफरेंट उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो क्वेश्चन आपको देते हैं, मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दिया कि a बराबर, पहला ऑब्वियो कोई है 1 2 3 और 4 5 6, और b बराबर है 1 4 5 और 3 2 5, और बताया गया कि a प्लस b प्राप्त करिए। a प्लस b, और सिंपल तरीके से आपको समझना है। अब a प्लस b प्राप्त करने का मतलब कि दोनों ऑब्वियों को एक दूसरे से जोड़ना। जोड़ने का मतलब लिखेंगे a प्लस b बराबर, a का मतलब 1 2 3 से है, 4 5 6 से, b का मतलब है 1 4 5 से और 3 2 5 से। ठीक, कैसे जोड़ते हैं? पद देखते हैं। पद, पद का मतलब
पहले अवयव में पहली पंक्ति का पहला जो अवयव है वो क्या है? एक है। अवयव माने एलिमेंट या सदस्य। इस अवयव के पहली पंक्ति पहले स्तंभ का पहला जो अवयव या एलिमेंट है, सदस्य है, वो क्या है? एक है। तो इसको दूसरे अवयव के पहली पंक्ति पहले स्तंभ के पहले अवयव से ही जोड़ेंगे, ना कि किसी और से। यानी a प्लस बी का अगर मान हमको पता चला तो वो क्या होगा? एक में एक को जोड़ देंगे, यानी एक धन एक। फिर दूसरी पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का दूसरा पद क्या है? दो। दो को किस में जोड़ेंगे? उसी के पैरेलल जो रखा है, यानी दो धन चार। फिर उसी तरह तीन को पांच से, तीन धन पांच। फिर इसी तरह चार को तीन से, चार धन तीन। पांच को दो से और छह को पांच से जोड़ेंगे तो आ जाएगा दो, छह, आठ, सात, सात, 11। यानी हमारा a प्लस बी का जो मान आया वो क्या आ गया? ये आंसर है। बात समझ में आ रही होगी आपको? यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2, 6, 8, 7, 7, 11। ठीक। अवयवों के योग में कोई प्रॉब्लम तो हमें नहीं लगता होनी चाहिए। सीधे जोड़ना है पद को पद से। फिर आता है अवयवों का योग करना। सॉरी, अवयवों का योग हो गया। अब आता है अवयवों का अंतर। अवयवों का अंतर मतलब भी वही घटाना। घटाने का भी सेम नियम यही है कि अगर इसी क्वेश्चन को हमें घटाया जाए, इसी को घटाना हो, a में से b को या b में से a को। अच्छा, आप जानते हैं a प्लस बी निकालो या b प्लस a, दोनों बराबर आता है इसमें। लेकिन अगर यहाँ पूछ ले a माइनस बी का मान बताइए और b माइनस a का भी मान बताइए, इसका मतलब क्या है? एक जोड़ा गया, एक घटाया गया। तो घटाया गया क्या? घटाने का मतलब a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए के तो होता नहीं, दोनों को मान में अंतर आएगा। तो चलिए पहले a माइनस बी निकालते हैं, यानी a माइनस बी बराबर लिखेंगे वही चीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और माइनस करेंगे b का मतलब 1, 4, 5, 3, 2, 5। आप घटा लेंगे, वही चीजें याद रखनी है पद को पद से। एक में से एक घटाएंगे शून्य, दो में से चार घटाएंगे तो ऋण दो, तीन में से पांच घटाएंगे ऋण दो, चार में से तीन घटाएंगे, पांच में से दो घटाएंगे तीन, छह में से पांच घटाएंगे। पहला मान आ गया हमारा a माइनस बी का। अब b माइनस ए अगर निकालेंगे तो परिवर्तन होगा मान में। क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए, इसको मिटा रहे हैं। b माइनस ए निकालने पर हमारे मान में परिवर्तन होना श्योर है, इसलिए क्योंकि पदों में अंतर आएगा। b का मान क्या हो गया? यानी b माइनस ए बराबर अगर हम लिखते हैं तो 1, 4, 5, 3, 2, 5 माइनस 1, 2, 3, 4, 5 घटा देंगे तो b माइनस ए का मतलब अब एक में से एक घटा, फिर शून्य आया। ठीक है, चार में से दो गया, दो आया, पाँच, तीन गया, दो आया, तीन में से चार गया, ऋण एक आया, दो में से पाँच गया, ऋण तीन, पाँच में से छह गया, ऋण एक। ये हमारा आंसर आया। तो a माइनस बी और b माइनस ए में क्या आया? अंतर। जबकि अगर जोड़ते हम तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों क्या आते? बराबर आते। अब ध्यान ही देना है कि जोड़ना और घटाना तो बहुत सिंपल था, मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा। नहीं आया होगा तो आप किताब में क्वेश्चन जो दिए हैं एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में उसको हल करेंगे तो पक्का आपको आ गया। धन करना यानी योग करना और घटाना, ये दोनों आपको आ गए, आप कोशिश करेंगे करेंगे। बात आती है गुणा की, अवयवों का
गुणा। ये टॉपिक हमारा अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब दिमाग लगाने का मतलब क्या है कि यहाँ अब आप 12th में हैं तो इतनी सिंपल चीज़ें तो आ ही जाएंगी, 12 में बच्चे, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होगा कि अगर हमें गुणा करना हो, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम ले लें और हमें निकालना हो a गुणे b, बहुत ध्यान दीजिएगा ये अच्छा टॉपिक है। a गुणे b, आपका a गुणे b निकालने का मतलब आपको अभी तक लग रहा होगा कि नहीं नहीं उसी तरह सिंपल हो जाएगा जैसे धन कर लिया गया, गुणा कर लिया और घटाना कर लिया गया। नहीं, मल्टीप्लिकेशन इसका थोड़ा सा हमें सोचना होगा। सोचने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। अब इसमें हर पद का गुणा हर पद से होना चाहिए। अब वो नहीं है कि जिस पद का जिससे उस पद से उसका, नहीं, पदों की स्थानों से नहीं मतलब है। तो अब हम आइए a गुणे b निकालते हैं। a गुणे b निकालने के लिए पहले लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और गुणे 1 4 5 3 2। बहुत ध्यान से देखिएगा और जैसे जैसे चला जा रहा वो याद रखिएगा। आपके 2 नियम गुणा करने के हैं। पहला, अगर आप इसके स्तंभ को उठाते हो, है ना, अगर आप इसके स्तंभ को उठाते हैं तो उसकी पंक्ति को उठाना होगा, ठीक। और अगर आप इसकी पंक्ति को उठाते हैं तो उसके स्तंभ को। रुक जाइए 1 मिनट, हम कई बार ये क्वेश्चन ले लिए, हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं उससे समझा रहे हैं। 1 मिनट, पहले एकदम सिंपल तरीके से बात समझ लेंगे तो फिर करना है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1 को अब की बार 2 बार कर लिया गया उस तरह का, 1 3 4, 3 गुणे 3 का मैं ले लेता हूँ, 3 2 5 और 2 1 4। b ले लेता हूँ 1 3 5 6 2 0 4 3 1। अब निकालना है a गुणे b। a गुणे, पहले सीखना है ध्यान से। a गुणे b निकालने के लिए 1 3 4 3 2 5 2 1 4 गुणे 1 3 5 6 2 0 4 3। चलिए भैया शुरू करिए गुणा कराना। गुणा कराने का मतलब है कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर इसमें पंक्ति उठाते हैं तो इसके स्तंभ, और अगर इसके स्तंभ को उठाते हैं तो इसकी पंक्ति को उठाना है। बहुत ध्यान दीजिए। चलिए, दोनों नियम सही है, बस गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसकी मान लेते हैं पहली पंक्ति को उठाते हैं 1 3 4, गुणा कराएंगे तो पहले किसमें, स्तंभ में। ध्यान दीजिएगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा। और कैसे होगा, पहले पद का पहले पद से, दूसरे पद का दूसरे पद से, तीसरे पद का तीसरे पद से, और सबका योग किया जाएगा। यानी 1 गुणे 1 1 एकम क्या हो गया 1, 3 6 कितना हो गया 18, 4 चौक कितना हो गया 16। बात ध्यान से सुनिएगा, पंक्ति वही है, पहले स्तंभ का गुणा योग करके लिख दिया गया, फिर पंक्ति वही रहने दीजिए, स्तंभ बदल रहे हैं, जो बदलेंगे यहाँ भी वही बदलेगा। तो आप पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में कराएंगे, यानी 1 तिहाई 3, 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12। फिर पंक्ति वही स्तंभ में बदल देंगे, 1 पचे 5 धन 3 शून्य 0, 4 एकम 4। आप देख रहे हैं 1 का गुणा 5 में, मतलब पहला पद था, इसका ही पहला पद, इसका दूसरा पद, इसका दूसरा, इसका तीसरा पद, इसका तीसरा, हो गया।
अब सेम यही प्रोसेस, अब देखिए इसमें इसके साथ सब तीनों का जुड़ा हो गया। अब इसी तरह इसकी दूसरे के भी तीनों से, फिर तीसरे के भी तीनों से, यानी बेटा अब 1 3 4 को छोड़कर हम इसका उठाएंगे 3 2 5 को और इसका पहले ही स्तंभ, यानी 3 2 5 का गुणा 3 एकम 3 2 6 12 5 चौक 20 3, फिर इस पंक्ति का स्तंभ बदलेंगे 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 5 तिहाई 15, ठीक। फिर इसको यहाँ ले चलेंगे 3 5 15 2 शून्य 0 और 5 एकम 5। फिर इसका अब इसी तरह हम तीनों में तो 2 एकम 2 1 6 6 4 चौक 16 2 तिहाई 6 1 दुआई 2 4 तिहाई 12, फिर इसका उसमें 2 5 10 1 0 0 4 एकम 4, बंद कर दीजिए। मुझे लगता है समझ में आया होगा, नहीं आया फिर से सुन लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन यही अगर आपको आया तो पूरी प्रश्नावली क्या हमें लगता है 3 एक्सरसाइज तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि धन आ गया, ऋण आ गया, घटाना मतलब जोड़ना घटाना गुणा करना यही आ गया, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या हुआ था, पहली पंक्ति उठाया तो पहले स्तंभ में 1 एकम 1, फिर 3 6 18 4 चौक 16, फिर वही पंक्ति 1 तिहाई 3 दूनी 6 4 तिहाई 12, फिर वही पंक्ति लेकिन स्तंभ बदलेंगे 1 5 5 3 0 0 4 चौक 4 एकम 4, ठीक है। पहली पंक्ति से तीनों स्तंभ हो, फिर दूसरी पंक्ति से उसी तरह 3 एकम 3 2 6 12 5 चौक 20, देखिए पंक्ति वही है, स्तंभ बदलेगा। फिर 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 5 तिहाई 15, धन करेंगे ना। फिर इसी पंक्ति का जब तक सब में ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना, 3 5 15 2 0 0 5 एकम 5, ये कन्फर्म हुआ। तीसरी पंक्ति का गुणा भी किसी से नहीं हुआ, तीसरी का दूसरी तरह कराएंगे। तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 2 एकम 2 1 छक्के 6 4 चौक 16, जैसा मैंने आपको पहले बताया, पद जो है जैसे 2 पहला था इसमें एक पहला था 2 का 1 में 2, फिर ये दूसरा है 2 फिर तीसरा तीसरे से ना, स्तंभ बदल, पंक्ति बदलो मत, हो चुका पंक्ति का स्तंभ बदलो 2 तिहाई 6 1 दूनी 2 4 तिहाई 12, फिर इसका 2 5 10 1 0 0 4 एकम 4, बस यही थोड़ा सा यही अगर आपने दिमाग लगाया तो फिर इसके बाद हमें कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं, बस इसको जोड़ दीजिए तो ए गुणे बी आ जाएगा, ए गुणे बी, ए गुणे बी कितना आ जाएगा भैया, देखिए 18 1 19 6 25 10 35 6 3 9 12 8 20 21 5 4 9 12 3 15 35 9 4 13 15 28 15 5 20 6 2 8 16 8 24 6 2 8 12 8 20 10 4 14, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। बस जोड़ दिया, ए गुणे बी आ गया। फिर ये हो सकता है क्वेश्चन बी गुणे ए बी कह दे आपको, कोई बात नहीं, इसको इधर कर लेंगे इसको इधर, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, जरूरी नहीं है ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए के आए, नहीं आएगा, ये मत सोचिए। तो गुणा देखिए क्वेश्चन एक ही कर लेंगे, तो इस पर मैं बता रहा हूं कि आपको पूछने वाले ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक। फिर इसी में बहुत बन सकते हैं, 3 ठो दे दे, फिर जोड़ कर गुणा कराना, या कभी निकालना हो आपको ए गुणे i3, क्या निकालना हो देखिए, मान लीजिए ए ही दिया है, अगला एग्जाम्पल अगर कोई दे दिया जाए ऐसे,
यही है। आप तो मान लीजिए कहेंगे ए दे दे और पूछे कि ए गुणे i3 का मान बताइए। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, करे ए तो पता है, i3 का मान हमको पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा होगा, नहीं लगना चाहिए। आप जब पढ़ेंगे तो तत्समक आपको बताता है कि तत्समक का मतलब आई, सॉरी थोड़ा इंग्लिश में भूल गया हूँ, आई से उसका आप देखें किताब में लिखा तत्समक को क्या कहते हैं। अब सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। तो आई निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, i3 जैसे लिखा तो आपको समझ लेना है कि आप तुरंत आपको निकालना है a गुणे i3। तो आप लिखेंगे बेटा a का मतलब 1 3 4 3 2 5 2 1 4 और गुणे i3 के प्लेस पर आप रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 3 का मतलब वही कि 3 का बस। आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, फिर वही चीज़ करना है जो अभी किया, गुणा कराते जाना है, लिखते जाना है। इसीलिए मैंने पहली ही बार आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। और आज यही लास्ट क्वेश्चन है। अब आप इसके लिए होमवर्क आपका 2 दिन का हो गया तुमसे। आप पूरी प्रश्नावली में जितने क्वेश्चन इस पे गुणा धन और ऋण पे हैं, गुणा पर बहुत, फिर उसके बाद इनवर्स से शुरू होगा। तो आपका देखिए वही काम, पंक्ति स्तंभ बदलिए, पंक्ति 1 एकम 1 3 शून्य 0 4 शून्य 0, फिर पंक्ति वही स्तंभ दूसरा 1 शून्य 0 धन 3 एकम 3 धन 4 शून्य 0, फिर 2 शून्य होंगे और धन 4, फिर इसका करेंगे माने 3 धन 0 धन 0, फिर इसका उसमें करेंगे तो 0 धन 2 धन 0, फिर इसका इसमें करेंगे यानी 0 धन 0 धन 5, फिर इसका करेंगे तो 2 धन 0 धन 0, अरे भाई 1 शून्य 0 4 शून्य 0 और यहाँ 2 एकम 2 हुआ है, फिर 2 शून्य 0 धन 1 धन 0, फिर इसका इसमें करेंगे यानी 0 धन 0 धन 4। चलिए भैया जोड़ दीजिए, आपका आ गया 1 3 4 3 2 5 2 1 4, हमारा ये आंसर है ए गुणे i3। ठीक, अब धन मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कुछ होता नहीं इसमें। भाग का मतलब वही है कि ए इनवर्स इसके बाद आपको पढ़ना है। हाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, सारा नियम जो दिया है 13-14 नियम है बुक में, वो सारे नियम आप पढ़ देंगे और मुझे विश्वास है आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, कुछ इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। और घर बैठकर प्रश्नावलियों से सवाल आप लगाइए और मुझे विश्वास है कि 3 प्रश्नावली तक आपका काम हो गया, कि गुणा बहुत सारा दिया, उसमें तमाम तरीके के घुमा के देंगे और ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे। एक प्रश्न इसमें छूट रहा है, मैं बता देता हूं कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि मान लीजिए ए इतना दिया है और बी हमारा दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिया जाए। अब यहां हम देखते हैं बेटा क्या निकल सकता है क्या नहीं। इसमें एक दूसरी चीज है, इसमें दिक्कत भी है, कुछ ऐसी चीजें जो नहीं निकल सकती और आप जबरदस्ती उसको कर भी नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ए गुणे बी निकलेगा, क्या ए गुणे बी निकल सकता है, तो आप कहेंगे कि सर देखना होगा। फिर मैं आपसे कहूं क्या बी गुणे ए निकल सकता है, 2 चीजें हैं बहुत ध्यान देना, ए गुणे बी और बी गुणे ए, इसमें से कौन सा प्राप्त कर सकते हैं कौन सा नहीं प्राप्त कर सकते।
अब लिख के देखना, अभी आप देखिए जान जाएंगे। ए गुणे बी देखें पहले लिखकर, 1 3 4 3 2 5 2 1 4 और गुणे 1 2 3 4 5 6। चलिए भैया देखिए क्या ए गुणे बी फाइंड हो सकता है। देखिए अगर इसकी पंक्ति उठाते हैं तो इसके स्तंभ में एक पद है ही नहीं। देखिए 2 ही का गुणा आप कर सकते हैं इसके स्तंभ में, तीसरी क्योंकि पद ही इसमें नहीं। इसका मतलब हम ए गुणे बी नहीं प्राप्त कर सकते। समझ में आ रहा है? अरे भाई, या अब अगर स्तंभ से शुरू करेंगे तो स्तंभ गुणे पहली पंक्ति, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए स्तंभ से शुरू करें, स्तंभ गुणे पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ या पहले स्तंभ गुणे पहली पंक्ति, फिर पहला स्तंभ गुणे दूसरी पंक्ति ना। तो आपको फिर दूसरा स्तंभ गुणे पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ गुणे दूसरी पंक्ति, यानी ए गुणे बी यहां से इस तरह हम नहीं देखिए गुणा कर सकते, एक पंक्ति उठाकर ये स्तंभ। जबकि अगर इसी को बी गुणे ए कर ले तो आप देखिए यहां से होगा लेकिन उल्टा गुणा, यानी बी गुणे ए का मतलब 1 2 3 4 5 6 और आपका आ गया 1 3 4 3 2 5 2 1 4। अब देखिए हम गुणा करा सकते हैं। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 3 पद है, केवल 2 का ही आप भी बनेगा, है ना। देखिए इसका इसमें, फिर 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 इसका इसमें, यानी जो नया आपके बनेगा उसमें कितनी पंक्तियां होंगी? 2, लेकिन स्तंभ कितने होंगे? 3 होंगे। जैसे हम करके ही बता देते हैं फट से, आपका शुरू करेंगे पूरा कराना। आप बताया हूँ, एक आएगा 3 गुनी 6 धन 6, फिर इसका इसमें करेंगे 1 3 धन 4 धन 3, फिर इसका इसमें करेंगे 1 4 और 2 बचे 10 धन 4 3 12, फिर इसका समय हो गया। अब इसका करेंगे माने 4 5 3 15 धन 6 दूनी 12, फिर इसका इसमें करेंगे यानी 12 धन 5 दूनी 10 धन 6 के 6, फिर इसका इसमें करेंगे 4 4 16 धन 5 25 25 धन 6 4 24। आप जोड़ दीजिए 6 6 12 1 13, 4 3 7 3 10, 10 4 14 12 26, 15 12 27 4 31, 12 10 22 6 28 और यहाँ कितना आएगा 25 4 29 20 49, 29 20 49 49 1 50 10 55 50 10 60 5 65, यही गुणे। तो आपको कैसे कब गुणा करना है ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जो नहीं आया होगा जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में बैठ के पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।